चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, अगर कोरोना और रूस यूक्रेन युद्ध नहीं होता तो हमारी अर्थव्यवस्था 4.3 ट्रिलियन डॉलर की होती। सरकार ने राशन लेने के लिए बनाया नया नियम, अब राशन दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल अनिवार्य। रिकॉर्ड महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, गेहूं निर्यात पर तत्काल प्रभाव से लगाया बैन। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने दिया इस्तीफा, अगले सीएम को लेकर विधायकों की बुलाई गई बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे से पहले भारत और नेपाल की सीमा पर चौकसी हुई तेज। देश में 21 मई को मनाया जाएगा आतंकवाद विरोधी दिवस, गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखा पत्र। श्रीलंका की धान की फसल को बचाने के लिए आगे आया भारत, भेजेगा 65,000 टन यूरिया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जेलों में वीआईपी कल्चर खत्म करने का किया ऐलान, लापरवाही करने पर सस्पेंड किए जाएंगे अधिकारी। कश्मीरी पंडित की हत्या पर बोले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, कहा जब सरकार जवाब नहीं दे सकती तो हिंदुत्व की बात से क्या लाभ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुलाई पार्टी नेताओं की अहम बैठक, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर केंद्र को कोसा। ज्ञानवापी मस्जिद पर बोले एआईएमआईएम पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कहा हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया है, दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। छोटे पैक पर महंगाई की बड़ी मार, लागत बढ़ने से कंपनियों ने बदली रणनीति, अब जेब पर भारी पड़ेगी छोटी खरीदारी। योगी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए 10 लाख करोड़ रुपए निवेश जुटाने का लक्ष्य रखे, अब तक 10 देशों से मिले 20,559 करोड़ के प्रस्ताव। कोरोना को कंट्रोल कर दुनिया के सामने कायम की मिसाल, अब खुद वायरस से संक्रमित हुए न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा अर्डर्न। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद के निधन पर जताया शोक। पंजाब में बढ़ते हमलों पर बोली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत, कहा राजनीति में दिलचस्पी नहीं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान होंगे यूएई के नए राष्ट्रपति। कांग्रेस नव संकल्प चिंतन शिविर में बोले वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम, कहा भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति गंभीर चिंता का विषय। उत्तराखंड में अब छात्रों के बाद शिक्षकों को भी मिलेंगे टेबलेट, धामी सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने लगाई मुहर। मुंडका भीषण अग्निकांड में जान गंवाने वालों को 10-10 लाख का मुआवजा देगी केजरीवाल सरकार, सीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के दिए आदेश। मनरेगा और पीएम आवास योजना पर बंगाल में मचा घमासान, ममता बनर्जी के बाद अब शुभेंदु अधिकारी ने लिखा पीएम मोदी को पत्र। स्टेट बैंक जल्द लॉन्च करेगा यूनो 2.0, दूसरे बैंक के ग्राहक भी कर सकेंगे इस्तेमाल, जाने पूरी डिटेल। चिंतन शिविर के बीच बढ़ी कांग्रेस की चिंता, सुनील जाखड़ ने पार्टी को कहा अलविदा। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौतों पर बीजेपी प्रवक्ता ने दिया बेतुका बयान, कहा अगर कुछ हो गया तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। एक नेता को 2 बार राज्यसभा भेजेगी पार्टी, फिर लड़ना होगा चुनाव, चिंतन शिविर में कांग्रेस नेताओं ने रखा प्रस्ताव। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई चेयरपर्सन बनी आईएएस निधि छिब्बर, विनीत जोशी की लेगी जगह। भाजपा सांसद सुशील मोदी ने पानीपुरी और हिंदी बयान पर दी अपनी प्रतिक्रिया, तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री अंबिल महेश से की इस्तीफे की मांग। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने की सीएम गहलोत से मांग, कहा चिंतन शिविर में किसानों की कर्ज माफी का करे ऐलान। मुंडका इमारत में आग लगने के बाद दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने किया चौंकाने वाला खुलासा, कहा मुंडका बिल्डिंग में नहीं थी फायर एनओसी। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बताई सभी पार्टी नेताओं की इच्छा, कहा सभी चाहते हैं प्रियंका गांधी बने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। बिहार के सीएम नीतीश जब पहुंचे अपने गांव तो एक बच्चे ने लगाई फरियाद, कहा सर पढ़ाई करवा दीजिए, हम भी बनेंगे आईएएस आईपीएस। मदरसे में राष्ट्रगान को अनिवार्य किए जाने पर बोले बिहार के राज्य मंत्री शाहनवाज हुसैन, कहा जो इस देश का नागरिक है उसे राष्ट्रगान गाना चाहिए। उत्तराखंड से किसे मिलेगी राज्यसभा की कुर्सी, बीजेपी आलाकमान करेगा तय, 2 पूर्व सीएम भी दावेदारों की रेस में है शामिल।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान, अयोध्या में मठों और धार्मिक संस्थाओं को दी जाएगी जमीन। चिंतन शिविर को लेकर सामाजिक संगठनों ने लिखा, सोनिया गांधी को पत्र, कहा रणनीति बनाकर संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करे कांग्रेस। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर किया बड़ा दावा, कहा गांधी परिवार को खुश करना है चिंतन शिविर का मुख्य एजेंडा। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री अंबिल महेश ने अपनी पानीपुरी वाली टिप्पणी को ठहराया सही, कहा पूरे उत्तर भारत में कोई रोजगार नहीं। गुन्ना गोलीबारी में मारे गए पुलिस कर्मियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देगी सरकार, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने किया ऐलान। यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसा रोकने के लिए बनेगी नई कार्य योजना, अपनाए जाएंगे नए सुरक्षा उपाय। 2 किलोमीटर पैदल चलकर दिल्ली से चर्चित मंदिर पहुंची सांसद नवनीत राणा, पति संग पढ़ी हनुमान चालीसा। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने दी जानकारी, विधानसभा की दीवार पर खालिस्तानी झंडा लगाने वाला दूसरा आरोपी पंजाब से हुआ गिरफ्तार। देश में पिछले 24 घंटों में 2858 लोग हुए कोरोना संक्रमित, लगातार घट रहे एक्टिव केस 18,000 के करीब पहुंचा आंकड़ा। यूपी में सपा की कदावर नेता आजम खान के परिवार की बड़ी मुश्किलें, अब्दुल्ला आजम पर 2 पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट मामले में जल्द होगी सुनवाई। सुनील जाखड़ के कांग्रेस छोड़ने पर पंजाब के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया बड़ा बयान, कहा वे पार्टी की मूल्यवान संपत्ति, उन्हें खोना नहीं चाहिए। यूपी के अमरोहा जिले में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा टोटी को चारों ओर से बचाकर रखना। सपा नेता के अवैध नर्सिंग होम पर चला बुलडोजर, नाराज होकर दिया इस्तीफा, कहा ऐसी पार्टी में रहने से कोई फायदा नहीं। जम्मू कश्मीर की राज्य अन्वेषण एजेंसी ने आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में आरोप पत्र किया दाखिल। मराठी एक्ट्रेस केतकी चितले को ठाणे पुलिस ने हिरासत में लिया, एनसीपी चीफ शरद पवार पर किया था आपत्तिजनक पोस्ट। मारुति सुजुकी ने किया बड़ा ऐलान, हरियाणा के सोनीपत जिले की आईएमटी खरखोदा में 11,000 करोड़ के निवेश से न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी कंपनी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किया ऑरेंज अलर्ट जारी, उत्तर भारत में भीषण लू की दी चेतावनी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लखनऊ में बोले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा अगर कोरोना और रूस यूक्रेन युद्ध नहीं होता तो हमारी अर्थव्यवस्था 4.3 ट्रिलियन डॉलर की होती। जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत का नेतृत्व मजबूत होने के कारण देश का सम्मान बढ़ा है। अब वैश्विक मंचों पर भारत की बात को गंभीरता से सुना जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि कोरोना और यूक्रेन रूस युद्ध नहीं होता तो हमारी अर्थव्यवस्था का आकार 4.3 ट्रिलियन डॉलर का होता। भारत की तरह ही अमेरिका और चीन में भी महंगाई का संकट है। आरबीआई ने महंगाई रोकने के लिए कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2014 के बाद से विश्व में भारत की प्रतिष्ठा, साख और विश्वसनीयता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि कोई यह दावा नहीं कर सकता कि क्षेत्र का समग्र विकास किया गया है, लेकिन जो कुछ भी मुझसे संभव था वह किया। रिंग रोड लखनऊ का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसे पूरा किया जा रहा है। लखनऊ के 6 फ्लाई ओवर पूरे बन गए हैं, 5 फ्लाई ओवर और स्वीकृत हुए हैं। गोमती नगर रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता संतुष्ट नहीं होती तो इतनी बहुमत से सरकार बनाना संभव नहीं होता। छोटे पैक पर महंगाई की बड़ी मार, लागत बढ़ने से कंपनियों ने बदली रणनीति, अब जेब पर भारी पड़ेगी छोटी खरीदारी। जी हां, 2 रुपए से 10 रुपए तक के दाम वाले पैक में अब आपको कम सामान मिलेगा। एफएमसीजी कंपनियों ने इस पैक्स का वजन घटा दिया है। कम कीमत वाले स्नैक्स और बिस्किट के साथ ये कहानी अब आम हो गई है। इसकी वजह है महंगाई, जिसकी मार पेट्रोल डीजल से होते हुए आपकी रसोई तक तो बहुत पहले ही पहुंच गई थी। अब स्नैक्स, बिस्किट जैसे आम इस्तेमाल की चीजों पर भी इसकी मार पड़ रही है। गेहूं महंगा हुआ तो आटे के दाम भी चढ़ गए। खाने का तेल और शक्कर जैसे आइटम पर पहले महंगाई की मार पड़ चुकी है। स्नैक्स, बिस्किट इन्हीं रॉ मटेरियल से बनते हैं, तो कंपनियों ने महंगाई की इस मार को कंज्यूमर्स को ट्रांसफर कर दिया है। अब कंपनियों ने इन पैक्स में आने वाले सामान की क्वांटिटी कम कर दी है, कीमत वही रखी गई है, बस इन पैक्स का वजन कम कर दिया गया है। पार्ले और ब्रिटानिया जैसी कंपनियों की कुल बिक्री में छोटे पैक्स की कीमत वाले प्रोडक्ट की हिस्सेदारी
तकरीबन 50% है। गुजरे करीब 6 महीने से पार्ले जी ने 10 रुपए तक की कीमत वाले पैक्स में कीमतों में 7 से 8% तक का बढ़ा दिया है। अमूल के छाछ में भी ऐसा ही हुआ है। 10 रुपए वाले पैक में अब कम छाछ मिल रही है। इसके साथ 10 रुपए वाले नूडल्स का पैक भी आपको छोटा लग सकता है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जेलों में वीआईपी कल्चर खत्म करने का किया ऐलान। लापरवाही करने पर सस्पेंड किए जाएंगे अधिकारी। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक अहम फैसला लिया, जहां उन्होंने जेलों में वीआईपी कल्चर खत्म करने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने का भी फैसला लिया। सीएम भगवंत मान ने कहा कि वीआईपी संस्कृति को समाप्त करने और जेल कर्मचारियों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए जेलों के सभी वीआईपी कमरों को जेल प्रबंधन ब्लॉक में परिवर्तित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि जेल में लापरवाही के मामले में संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने प्रदेश के 8 वरिष्ठ नेताओं की सुरक्षा में कटौती की थी, जिनमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र और भट्टल, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद हरसिमरत और बादल प्रमुख हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नेताओं की सुरक्षा में से कुल 127 पुलिस कर्मियों एवं 9 वाहनों को वापस लिया गया है। पंजाब में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद प्रदेश पुलिस विभाग ने 11 मार्च को 122 पूर्व मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा वापस लेने का आदेश दिया था।